अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 रबीउल अव्वल और 27 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है सुबह सुबह की अहम खबरें। पहली खबर, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा रोड पर लैंड स्लाइड की वजह से ज़मीन खिसकने की वजह से 31 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा हादसा कश्मीर के ज़िला रियासी में हुआ है। बताया जा रहा है कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पैदल चलना पड़ता है। ये लोग यात्रा कर ही रहे थे कि अचानक ज़मीन खिसक गई और ज़मीन बह गई। जाहिर बात है जब पैरों तले से ज़मीन खिसक गई होगी तो लोग एक यकायक नीचे गिर पड़े होंगे। नीचे गिरे तो अभी तक 31 अफराद की मौत हो चुकी है। खबर अपडेट हो सकती है। उधर खबर है कि सऊदी अरब ने ज़्यादा चांदी की ख़रीद शुरू कर दी है। सऊदी अरब जहाँ तेल सोना पैदा होता है, उस मुल्क ने दुनिया भर से चांदी की ख़रीद शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सऊदी में बहुत से अमीर लोग मोबाइल हैं, उनके यहाँ सोलर सिस्टम है, गाड़ियों में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चांदी का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो 2030 के विज़न के मद्देनज़र सऊदी अरब ने चांदी की ख़रीदारी ज़्यादा शुरू कर दी है। इससे पूरी दुनिया की निगाहें उसकी तरफ लगी हुई हैं। उधर बतला दें कि आज अभी पौने घंटे बाद यानी आज 9 बजे से, आज बुध का दिन है, 9 बजे से अमरीकी टैरिफ हिंदुस्तान पर लागू हो जाएगा। अमरीकी बाज़ार में हमारी चीज़ों की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी। ये कैसे कम होगी, सिर्फ एक मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बता दूं कि जब अमेरिका में हमारा तैयार शुदा कोई सामान जाएगा तो जाते ही उस पर एडिशनल 50% टैक्स लग जाएगा। एडिशनल इसलिए कह रहे हैं, जिन चीज़ों पर पहले से ही 11, 9, 10, 15% टैक्स है, ये 50% उससे अलग है। तो अगर किसी सामान पर 9% टैक्स है तो 50 लगते ही 59% टैक्स हो जाएगा। इस तरह हम माँ कमज़ोर पड़ जाएंगे। एक मिसाल समझिए। मिसाल के तौर पर भारत में $10 मालियत की कोई शर्ट तैयार होती है। अमेरिका में जब वो पहुंचेगी तो वहाँ जाकर उसकी कीमत हो जाएगी $16 कुछ पैसे। समझिए आप, हिंदुस्तान में कोई शर्ट है, बुरशर्ट है, अमेरिकी $10 में तैयार होती है, तो हिंदुस्तान से जब वो अमेरिका पहुंचेगी तो वहाँ जाते ही टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत $16 कुछ पैसे हो जाएगी। जबकि यही $10 से तैयार होने वाली बुरशर्ट बांग्लादेश की अमेरिका जाकर $13 कुछ पैसे की हो जाएगी। यही बुरशर्ट अगर चीन में बनी है तो अमेरिका जाकर $14 की हो जाएगी। यही बुरशर्ट अगर वियतनाम में बनी है तो अमेरिका जाकर $12 की हो जाएगी। तो जो वहाँ बाज़ार में दुकानें हैं, अमेरिका, वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, अलग अलग दुकानें हैं, तो वहाँ लिखा होगा कि बुरशर्ट की हिंदुस्तानी दुकान पर कीमत $16, चीन की $14 और बांग्लादेश की $13, वियतनाम की $12 और जैसे मैं बताया भारत की $16। तो सवाल ये है कि $16 की बुरशर्ट कौन ख़रीदेगा? कोई भी नहीं ख़रीदेगा। वो पहले कम से कम वियतनाम वाली पर जाएगा जहाँ $12 की मिलती है, वहाँ नहीं मिली तो फिर जाएगा $13 पर जहाँ बांग्लादेश की बुरशर्टें मिलेंगी, वहाँ भी नहीं मिली तो चीन पर जाएगा जहाँ $14 की। तो भारत का नंबर इस तरह कई दर्जे नंबर कम हो जाएगा। तो हमारी बाज़ार की वैल्यू आज से अमेरिका में घट जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बारे में अमेरिका की तरफ से बाकायदा कल एक नोटिस जारी हुआ भारत सरकार को। उसमें लिखा हुआ है कि आज हिंदुस्तान की वक्त लिहाज से 9:01 पर भी 1 सेकंड बाद जो सामान इधर से जाएगा उस पर टैक्स यानी टैरिफ ये लागू कर दिया जाएगा। अब इनसे क्या क्या चीज़ें मुतासिर होंगी, ये भी एक जाहिर बात है, एक जो बड़ा मसला है। इसमें जो मुतासिर होंगी चीज़ें, इसमें जैसे झींगा मछली है, कपड़ा है और बर्तन हैं और जेवर हैं, ये चीज़ें बुरी तरह मुतासिर होंगी। इनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमारे मुल्क में हैं उन सब पर बुरा हाल हो जाएगा। नौकरों को पैसे देने मुश्किल हो जाएंगे, चीज़ों की कीमतें लागत पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो एक बुरी तरह हम मुतासिर होंगे। अब सवाल है कि हमने इसका हल क्या निकाला है, एक मसला है। वज़ीर आज़म ने कल गुजरात में कहा
कि आत्मनिर्भर, हम खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है, आप एतमादी के साथ तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है उसका हल आपने क्या निकाला है? सिफर, कुछ भी नहीं निकाला है। इस मतलब की जो तंजीम होती है, तंजीम इन कामों को देखने के लिए, उसने हिंदुस्तानी सरकार को, हमारी सरकार को ये मशवरा दिया है कि आप फौरी तौर पर जो छोटी कंपनियां हैं, छोटे उद्योग हैं, आप उनको सस्ता कर्ज मुहैया कराएं, आसान किस्तों मुहैया कराएं, इतना माफ़ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसी बातें बताई हैं जो बैक वक्त एकदम पूरी नहीं हो सकती हैं। तो बहरहाल बाज़ार पर असर बहुत बुरा पड़ा है और इसका असर आज शाम तक ही देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं खबरों में। आंध्र प्रदेश के ज़िला कोना सीमा के मोरमपड़ी इलाके में एक दलित तालिब इल्म स्टूडेंट जो पढ़ता था वहाँ के निजी स्कूल में, उसके पेट को और हाथों को गर्म लोहे से दाग दिया गया है। स्कूल इंतजामिया ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, उसको नज़रअंदाज किया। उसकी वालिदा वहाँ मिलने पहुँची, वो अपने बेटे को बाहर लाई, अस्पताल ले गई, डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर मामला आउट हुआ। अब वहाँ की पुलिस कह रही है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। मुंबई चलते हैं। मुंबई के विरार ईस्ट के नारंगी इलाके में रामाबाई अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 जख्मी हो गए हैं। अभी मरने वालों की तफसीलात सामने नहीं आई। कश्मीर में जो बाढ़ आई है, जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ 31 मौतें हो गई हैं, वहाँ ज़मीन खिसकने से रेलगाड़ियाँ भी रद्द हो गई हैं। कई रेलगाड़ियाँ, 6-7 गाड़ियाँ हैं जो रेल रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से मुरादाबाद और बरेली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से जो लोग वहाँ मुसाफिर जाने वाले थे, यात्री जाने वाले थे, उन्होंने 7,000 मुसाफिरों ने अपने टिकट रद्द करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में साबिक एमएलए हाजी इकराम कुरैशी की ज़ेर तामीर दुकानों को इंतजाम ने सील कर दिया है। कहा गया कि इनका नक्शा मंजूर नहीं है, जबकि हाजी इकराम कुरैशी का कहना यह है ये दुकानें उनकी नहीं हैं और इंतजाम में बिला वजह उनको बदनाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बारिश से 450 मकानात डूब गए हैं और उत्तर प्रदेश के 22 अजला में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश पर एक हम अलग से दिन में इंशाल्लाह कोई अलग से रिपोर्ट पेश करेंगे। उधर जहाँ तक गज़ा की बात करते हैं तो गज़ा फ़िलिस्तीन का जो इलाका है, वहाँ इजराइल ने टैंकों की तादाद बढ़ा दी है, सरहद को घेरा है और जो बुरी तरह गोलाबारी की है। गुज़िश्ता यानी पिछले 24 घंटों में 40 अफराद शहीद हो गए हैं, ऐसी रिपोर्ट गज़ा से आई है। आप हमारी खबर का शाम तक इंतज़ार करें। हम शाम तक उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के उस्ताद और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कुल हिंद नाइब नादिम हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुल आलिया के इंटरव्यू पेश करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अक़ीदे की हिफाजत कैसे हो सकती है और किस तरह मकातिब की सतह पर इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सामीन, ये मालूम है ताकत का खजाना, जिसका प्रचार मैं अपने ख़ास चैनल पर लगभग 1 साल से कर रहा हूँ और ये इंसान के हर तरह की कमज़ोरी को दूर करने के लिए लाजवाब है और ख़ास तौर से जो इंसान के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान बहुत सारे कामों से थक जाता है, उन हालात में ये बहुत ही अहम दवा है, ताकत का ख़जाना है। इसकी कोई शिकायत कहीं से अभी तक नहीं है। जिन साहब को चाहिए वो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क कर सकते हैं।